नमस्कार दोस्तों, द ट्रुथ चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस चैनल में सिर्फ सच्चे अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऐसा ही एक सच्चा अनुभव मैं शिरडी वाले साईं बाबा का लेकर आई हूँ। ये बात है सन 2017 नवंबर की। मैं पहली बार अपने दोस्तों के कहने पर, जो मेरे करनाल में मेरी फ्रेंड्स थी, उनके साथ मैंने शिरडी का प्रोग्राम बनाया। वैसे तो मैंने बाबा के बारे में बहुत चमत्कार सुन रखे थे, लेकिन मेरी जो आस्था थी वो उनके साथ उतनी मजबूत नहीं बनी थी तब तक। लेकिन जब मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि एक बार चल के देखो, फिर तुम कहोगी कि मैं यहाँ पर बार बार आऊँगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं एस्थमा की एक्यूट पेशेंट हूँ। एस्थमा होने के कारण बचपन से ही मुझे एस्थमा था, लेकिन सन 2012 से मुझे ब्लड की वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। ये ब्लड की वॉमिटिंग लगभग मुझे हर 2 माह के अंतर पर होती रहती थी। इसका एम्स से इलाज भी चला और मेरा काफ़ी लंबे समय तक इलाज चला, लेकिन कुछ समय आराम लग गया और फिर से ये वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। तंग आकर मैंने इलाज छोड़ दिया। सन 2017 में जब मैं पहली बार शिरडी गई तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उस दिन वो जो झेलम एक्सप्रेस थी वो लगभग 6 घंटे देरी से दिल्ली स्टेशन पर आई थी। करनाल से वो दिल्ली आ रही थी, उसमें मेरी दोस्त सभी थी। तो लेकिन मुझे वो इंतज़ार करना बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगा, क्योंकि मेरे मन में एक उत्साह था कि आज मैं शिरडी जा रही हूँ। हम 9 नवंबर को शिरडी पहुंच गए और 10 नवंबर की हमने सुबह की आरती का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा था। हम समय पर आरती में पहुंच गए। वहाँ बाबा का स्नान होता है सुबह और काकड़ आरती होती है। बड़ा ही आनंदमय दृश्य था। जैसे ही हम आरती लेकर हम गेट से बाहर निकल रहे थे, तो बाहर ही जहाँ से अभी एंट्री बाहर होती है, वहाँ पर महंत जो थे उनके स्नान किए हुए वस्त्र ले जा रहे थे। वो स्नान किए वस्त्र सीधे मेरे सीने पर आके लग गए। वो महंत के हाथ के जो वस्त्र थे वो मेरे सीने से जब लगे तो एकदम मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे बाबा ने ही गले से लगा लिया हो। दोस्तों, आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि ये जो अनुभव था उसको जब मैं आज भी याद करती हूँ तो सहसा मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है। 2017 के बाद जब मेरे साथ ये मिरेकल हुआ, तो उसके बाद आप आश्चर्य मानेंगे कि जो ब्लड की वॉमिटिंग मुझे हर 2 माह में होती थी, फिर वो 6 माह में होने लगी। और आज लगभग 1.5 साल हो गया है, मुझे अभी तक ब्लड की वॉमिटिंग नहीं हुई है। ये मैं उन बाबा का ही आशीर्वाद और चमत्कार मानती हूँ कि उन्होंने शायद मेरे सीने से वो बीमारी हर ली है। हालांकि आज भी मैं अस्थमा की पेशेंट हूँ। बताते हैं अस्थमा ठीक नहीं होता है, तो उसका दोष मैं किसी को नहीं देती हूँ, उसका दोष मैं बाबा को भी नहीं दूंगी। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि हे बाबा, जो भी दवाइयाँ हैं बस उसके सहारे ही ज़िंदगी कटती रहे, क्योंकि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो संसार की आबो हवा हो गई है, उसमें दवाइयाँ लेनी बहुत ज़रूरी हो गई हैं। फिर भी मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि चाहे दवाइयों के सहारे ही चले ज़िंदगी, लेकिन ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहे, बस किसी पर मोहताज ना होना पड़े। थैंक यू मेरे साईं बाबा, थैंक यू।